देखो, ये जरूरी नहीं होता कि आप उस वीडियो को मुकम्मल देखो जहां पर लाखों व्यूज आए हो। जरूरी ये होता है कि भाई आपको रियल नॉलेज कौन बता रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कोटेक्स ब्रोकर और पॉकेट ऑप्शन ब्रोकर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, आप लोगों को विड्रावल के अंदर क्या डिफरेंस मिलता है, डिपॉजिट के अंदर क्या डिफरेंस मिलता है, या फिर जब हमारे अकाउंट बैन होते हैं तो वो अकाउंट बैन क्यों होते हैं और दोनों के साथ ये सेम इश्यू होता भी है या नहीं होता, या फिर इनके अंदर जो हमें प्रॉफिट रेशियो मिलती है जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के ऊपर जो हमें प्रॉफिट रेशियो मिलती है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। और इसके साथ साथ आप बहुत कुछ और सीखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। एक बात के बारे में तो आपको इल्म होगा ही कि भाई कोटेक्स और जो पॉकेट ऑप्शन है दोनों के दोनों बाइनरी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब है भाई 1 मिनट 5 मिनट, या जो हम कैंडल्स की प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं या जो हम मिनट की प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम उसके लिए ये दोनों के दोनों ब्रोकर्स को इस्तेमाल करते हैं। कि भाई जो हम कोटेक्स का अकाउंट वेरीफाई करते हैं वो मुश्किल है, या हम पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट वेरीफाई करते हैं वो मुश्किल है। मैं आपको बता दूं भाई जो पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट है उसको वेरीफाई करना मुश्किल है बानिस्बत कोटेक्स के। ठीक है, कोटेक्स का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल सा हम जो है अपना अकाउंट का आईडी कार्ड देते हैं, आईडी कार्ड की डिटेल्स देते हैं, हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन जो पॉकेट ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कि थोड़ा सा भाई मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आपको समझाता हूं, जब हम लोग कोटेक्स के ऊपर जो है डिपॉजिट करते हैं भाई अपनी जैज कैश इजी पैसा या बैंक के थ्रू, क्या हमें करना चाहिए? अगर हमें कोटेक्स के ऊपर ये करते हैं तो वही सेम चीज हम पॉकेट ऑप्शन के अंदर भी देखने के लिए मिलती है कि नहीं? तो आपको समझा दूं भाई, जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं अपनी जैज कैश इजी पैसा बैंक के थ्रू तो हमें पॉकेट ऑप्शन और कोटेक्स दोनों के ऊपर इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह जो डिपॉजिट करते हैं तो भाई हमारा जो है डिपॉजिट नहीं होता। हमें अगर डिपॉजिट होता भी है तो बहुत ज्यादा फीस लगती है और बहुत टाइम लगता है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, रिजवान भाई अगर हम इस तरीके से डिपॉजिट नहीं कर सकते तो हमें प्रोसेस बताएं जहां से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके लिए भाई आप यूज करें बाइनांस एप्लीकेशन या फिर ओकेएक्स एप्लीकेशन या कोई भी ट्रस्ट वॉलेट यूज कर लें। मेन ऑल ओवर बात यह है कि आप जब डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें तो आपने किसके थ्रू करना है भाई? आपने करना है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। ठीक है, मेन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बाइनांस के, बाइनांस पे के थ्रू आप जो है वो डिपॉजिट कर लें। वहां पे आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब डिपॉजिट करना किस तरीके से है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। अब उसके बाद बात करते हैं विड्रॉवल की। यार विड्रॉवल जब हम करते हैं कोटेक्स के अंदर तो हमें विड्रॉवल के लिए टाइम लगता है। वो कौन सा टाइम बेस्ट है जहां पे हमें विड्रॉवल जल्द से जल्द मिल जाए? और पॉकेट ऑप्शन का वो कौन सा टाइम बेस्ट है वो भी आपको समझाता हूं। देखें, कोटेक्स और पॉकेट ऑप्शन दोनों की सेम चीजें हैं, दोनों के दोनों जो है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दोनों के दोनों ब्रोकर्स के ऊपर ही हम जो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। अब आपको एक चीज समझा देता हूं, विड्रॉवल का जो बेस्ट टाइम है वो है भाई शाम का टाइम। ठीक है, आप कोटेक्स ब्रोकर को यूज कर लें या पॉकेट ऑप्शन ब्रोकर को यूज कर लें, जो बेस्ट टाइम है वो हमारे पास है शाम का टाइम। अब शाम का टाइम कौन सा है? वो आता है भाई शाम के 6 बजे से लेके आप जो है विड्रॉवल लगा दें, आपको 2 से 3 घंटों के अंदर या उससे पहले पहले विड्रॉवल आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। अगर आप यही विड्रॉवल लगाते हैं भाई दिन के टाइम, मतलब सुबह के 6 बजे लगा दिया, 5 बजे लगा दिया, रात के दोपहर के आपने 1 बजे लगा दिया, तो आपका विड्रॉवल जो है लेट हो जाएगा। सेम टाइम मतलब कि शाम के टाइम जो है 7 8 9 बजे के नजदीक आपका विड्रॉवल जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो ओटीसी मार्केट है, ठीक है, ओटीसी मार्केट जो है वो पॉकेट ऑप्शन और कोटेक्स के अंदर दोनों के दोनों सेम है या फिर इनके अंदर कोई डिफरेंस है? देखो भाई डिफरेंस तो है। ठीक है, डिफरेंस तो है। किसके अंदर है? वो है पॉकेट ऑप्शन के अंदर। पॉकेट ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास ओटीसी मार्केट्स होती है वो होती है काफी ज्यादा। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा से मुराद है कि अमेज़न की मार्केट्स आ गई हैं, या उसके अलावा जो है जो ईबे की मार्केट्स आ गई हैं, या फिर लोकल जो है काफी ज्यादा जो है मार्केट्स हैं ओटीसी के अंदर वो हमें पॉकेट ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। कोटेक्स के अंदर जो है वो कम है बनिस्बत किसके? पॉकेट ऑप्शन के। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें जो यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो है वो भी कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलता है? जी हाँ, हमें यहाँ पर पॉकेट ऑप्शन के अंदर जो है वो प्रॉफिट रेशियो वो कम मिलता है बनिस्बत किसके? इसके कोटेक्स के। ठीक है, कोटेक्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। बेस्ट जो है वो पॉकेट ऑप्शन भी है, पॉकेट ऑप्शन को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे नजदीक बेस्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है भाई कोटेक्स। क्योंकि कोटेक्स के अंदर जो आपका प्रॉफिट रेशियो होता है वो होता है ज्यादा। किसकी निस्बत? पॉकेट ऑप्शन की निस्बत। अगर लेट कर लें भाई एक है ओटीसी, दोनों के दोनों ट्रेड्स हैं, अगर आप ओटीसी के ऊपर बाई ट्रेड कर रहे हो आपको एक वही पेयर, ठीक है, सेम पेयर यूएसडी बीआरएल है जो आपको पॉकेट ऑप्शन के ऊपर 73 या 83 का जो है प्रॉफिट रेशियो दे रहा होगा। ठीक है, और वही जो है ब्रोकर वही जो है ओटीसी की मार्केट जो है यूएसडी बीआरएल ही हम लगा लेते हैं, हमें जो है कोटेक्स के अंदर मिलेगी भाई कितनी प्रॉफिट रेशियो के अंदर? 93 90 89 के ऊपर हमें जो है वहां पर प्रॉफिट रेशियो
देखने के लिए मिलेगी। अब आपको बताता हूं कि भाई क्या ओटीसी की तो आपको समझ आ गई है कि क्या रियल मार्केट जो है उनके अंदर भी कोई डिफरेंस है। तो भाई देखो, रियल मार्केट कहीं भी हो, वो ब्रोकर के ऊपर हो या ब्रोकर के अलावा किसी एक्सचेंज के ऊपर हो, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, दोनों की दोनों सेम चलती हैं, सेम टाइम होता है, सेम ग्राफ होता है, सेम कैंडल्स होती हैं। ओटीसी मार्केट के अंदर भी सेम कैंडल्स होती हैं, लेकिन जो प्रॉफिट रेशियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके ब्रोकर्स के ऊपर ही अपनी अपनी जो होती है वो वॉल्यूशन जो है अपने अपना जो है वो परसेंटेज को कम और ज्यादा करते हैं, उसी हिसाब से जो है हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है ओटीसी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग बात करते हैं ग्लिचेस, यानी कि आपको एरर देखने के लिए मिलते हैं। भाई एरर जो है वो दोनों के अंदर सेम होते हैं या सेम नहीं होते। देखिए भाई, कोटेक्स है, कोटेक्स एप्लीकेशन है या फिर पॉकेट ऑप्शन एप्लीकेशन है, दोनों के अंदर जो हमें एरर देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं सेम। ठीक है, यानी कि हमें जितने के एरर जो है वो कोटेक्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, उसके नजदीक नजदीक हमें जो है वो पॉकेट ऑप्शन के अंदर भी देखने के लिए एरर मिल जाते हैं, ग्लिचेस जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और जो है कोटेक्स में कम होते हैं बनिस्बत पॉकेट ऑप्शन के, 19-20 का फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है। ऑल ओवर बात यह है कि भाई दोनों के अंदर हमें जो है वो एरर देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं आपको आगे समझाता हूं कि हमारे ये जो अकाउंट्स हैं वो क्यों बैन होते हैं। ठीक है, अकाउंट क्यों बैन होते हैं, वो कोटेक्स है या पॉकेट ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स के बारे में नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी जो है मैं जो है सीरीज को स्टार्ट करूं, बिगिनर टू एडवांस टू प्रो लेवल के लिए मैं आपके वहां पर कोर्स लेकर आऊं और आपको समझाऊं कि आपने किन किन तरीकों के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट को जनरेट करना है। ठीक है, अब उसके बाद भी बात करते हैं कि आपके अकाउंट्स बैन क्यों होती हैं। देखिए, अकाउंट्स को बैन होने की कुछ रीजंस हैं, वो कौन सी रीजंस हैं? ये दोनों की सेम है। ठीक है, कोटेक्स की भी और पॉकेट ऑप्शन की भी, दोनों की सेम क्या है भाई, अगर आपका अकाउंट जो है एक आईडी कार्ड के ऊपर पहले से बन चुका है, आप उसी आईडी कार्ड के साथ दोबारा से अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आपका जो है वो अकाउंट नहीं बनेगा, आपका अकाउंट वो बैन हो जाएगा। ठीक है, एक तो गलती ये होगी जो कि आपने नहीं करनी। अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं कि भाई अगर आपके एक अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर ओपन है, मतलब कि आपका अकाउंट है, आपका कोटेक्स का अकाउंट है, जो कि आपका पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट है, जो कि आपका ओपन है भाई आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या फिर आपकी फैमिली के ऊपर या फिर अदर सिटीज के अंदर भी आपका अकाउंट लॉगिन है, 15-20 डिवाइसेस के ऊपर आपका अकाउंट लॉगिन है, तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। इसके अलावा आपका एड्रेस जो है, आपने अपना एड्रेस दिया भाई, फॉर एग्जांपल आपने एड्रेस दे दिया कराची का, ठीक है, और कराची के अंदर आपका जो अकाउंट है वो बना हुआ है, कराची का आपने एड्रेस दिया और आपकी जो डिवाइसेस हैं वो लॉगिन हो रही हैं भाई लाहौर से, आपकी डिवाइसेस यहाँ लॉगिन हो रही हैं भाई मुल्तान से, तो इस बिना के ऊपर भी आपका जो है अकाउंट वो बैन हो सकता है। बाकी और कोई भी इश्यू नहीं है विड्रॉवल को लेके, डिपॉजिट को लेके। यहाँ पर आकर लोग कहते हैं भाई अकाउंट मेरा बैन हो गया, मेरा अकाउंट बैन हो गया, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। कोटेक्स के अंदर आपको जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलता है और जो आपको पॉकेट ऑप्शन के अंदर जो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आप कोई और क्वेश्चन है आपके ज़हन के अंदर भाई, आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है वो नॉलेज लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कोटेक्स ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाए, वो भी बिगिनर टू एडवांस और एडवांस टू प्रो लेवल के अंदर, तो आपने क्या करना है कि भाई आपने सिंपल जाना है डायमंड टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वहां पर आप प्लेलिस्ट वाली साइड पे जाएं, वीडियोस वाली साइड पे जाएं, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बिल्कुल मैंने आपको बच्चों की तरह समझाया हुआ है कि यार यहाँ पे ये काम करो, ये करो और यहाँ से प्रॉफिट को जनरेट करो। ठीक है, इसी के साथ भाई अगर आपने अभी तक कोटेक्स का अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो क्या कर रहे हो यार, कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई कर लो और अपनी जो है ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपका पहले सारा कुछ बना हुआ लॉस हो रहा है, तो भाई लॉस को किस तरीके से रिकवर करना है वो वीडियोस भी आपको ये है जो है लॉन्ग वीडियोस, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे आपको जो है मैं एक टिप देता चलूं भाई, वो ये है कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा काम करो। ठीक है, ट्रेड्स लेने के ऊपर फोकस ना करो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो कि भाई आपने ट्रेड लेनी किस तरीके से है और यहाँ पर आपने लॉस से किस तरीके से बचना है। ठीक है, वो वीडियो भी लॉन्ग ऑलरेडी मौजूद है, वो आपको उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है भाई कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उस दोस्त के पास जो चाहता है कि उसे पता हो पॉकेट ऑप्शन और कोटेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे रिजवान भाई मजा आ गया।